Welcome to this math session, students. In previous math session, we started your topic 10M 2.3, that is relation between zeros and coefficient of polynomial. Okay. Now coefficients of polynomial, इसमें हमने सिर्फ देखा था quadratic polynomial के बारे में, और अभी हमें बस वही देखना है कि अगर आपके पास कोई quadratic polynomial दी गई है, that is ax square plus bx plus c, और उसके दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, देन सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा विल बी माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी सी बाई ए। रूट्स को अगर आप उसी इक्वेशन लिख रहे हो तो वो रूट्स हो जाएंगे, अगर आप पॉलिनोमियल के फॉर्म में बोल रहे हो तो वो जीरोस हो जाएंगे। सो वी हैव सीन अबाउट सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूले, राइट? Let us see few questions based on this formula, then we will see few more concepts, few more formulae, few questions based on them. So if we start your in-class exercise, this is your first question of in-class exercise level 1. Finding the zeros of polynomial x square minus 2x minus 8 and verify the relationship between zeros and coefficient. Okay. हाँ अनवित, अभी आपको फॉर्मूला दिखेगी, डोंट वरी। चलो इसके जीरोस मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ? हाउ कैन आई फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल? हु विल टेल? रेज योर हैंड। बोलो राकेश, इसके जीरोस मैं कैसे फाइंड करूंगा? बोलो अक्षता। नए हेडफोन खरीद लिए आपने, जीरोस कैसे फाइंड किए जाएंगे? जीरोस फाइंड करना वो तो आसान सी बात है, पहले से हम करते आए हैं। यस मानसा, वेरी गुड। कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी? जब भी किसी पॉलिनोमियल के जीरो यस फाइंड करने तो हम उस पॉलिनोमियल को जीरो ले लेंगे पहले स्टूडेंट्स। सो लेट अस टेक x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब वो x की कौन सी वैल्यू के लिए जीरो है वो आपको फाइंड करना है। जब भी आपके पास 3 टर्म्स होंगे आप उसे फैक्टराइज कैसे करते हो स्टूडेंट्स? इन पॉलिनोमियल इफ यू आर हैविंग 3 टर्म्स, हाउ कैन यू फैक्टराइज देम? बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, राइट? हाउ कैन यू स्प्लिट द मिडल टर्म? हियर factors of 8 will be, or you need to find such factors of 8 such that their difference will give you answer 2. So 4 2s are 8, 4 minus 2 will be 2. Is this clear everyone? Yes or no? And sign of middle term will be given to bigger number. So this will be minus 4 and this will be plus 2. Minus 4 plus 2, your answer will be minus 2. एंड यहाँ पे मैंने आपको एक शॉर्टकट भी बताया था, याद है एवरीवन? जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होगा आप डायरेक्टली लिख सकते हो। आई होप यू रिमेम्बर दैट। बट जब भी आपका बोर्ड्स का क्वेश्चन है तो आपको अच्छे से करना है। ओके, सो हियर इट विल बी योर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से आप x कॉमन निकाल सकते हो, इट विल बी योर x माइनस 4। यहाँ पे आप प्लस 2 कॉमन निकाल सकते हो, x माइनस 4 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x माइनस 4 जब आप कॉमन ले लोगे, in first place you will be left with x, in second place plus 2 equal to 0. So x minus 4 equal to 0 or x plus 2 equal to 0. If you simplify, minus 4 will go to that side, so x will be equal to 4 or x will be equal to minus 2. Is this clear everyone? Minus 2 और 4, अक्षता, राकेश, आदित्य जी, जानवी, राइट? तो ये आपके हो जाएंगे दो रूट्स। अब इन रूट्स को आप अल्फा और बीटा नाम दे सकते हो, राइट? या जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, या फिर x1 x2 जैसा आपको नाम देना हो। बट फॉर्मूला में हमने अल्फा और बीटा पढ़ा है, सो लेट अस गिव देम नेम अल्फा एंड बीटा ओनली। ओके नंदिनी, क्या मैं ऐसा नाम दे सकता हूँ? राइट? सो हियर अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 2। क्लियर एवरीवन? बोलो हाँ। मिस अक्षता क्लियर है? ओके। अब आपको क्या करना है? आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट? आदित्य जी, कैन यू टेल मी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट? याद नहीं है? यस आदित्य जी। Sir, the zeros of polynomial are 4 and minus 2. वो तो है, zeros of polynomial 4 and minus 2. What is the relation between zeros and coefficient? Sum of zeros, product of zeros, ऐसा कुछ हम पढ़े हैं like that? Have we learned something about them? Yes, sir.
हाँ 4 into -2 is equal to -8. yes, or just tell me this, alpha plus beta equal to something in terms of formula, alpha into beta equal to something what we have learned so far. Harshita, can you tell me? So minus coefficient of x divided by coefficient of x square. Yes, that is nothing but minus b by a. And what will be alpha into beta? C by a. Sinchan, are you there? Sinchan, are you present today? Sure. Now we know alpha and beta. Now we need to find a, b, and c. Now our polynomial is x square minus 2x minus 8. ठीक है, चलेगा विकास, अगर आप पहले को बीटा ले रहे हो दूसरे को अल्फा ले रहे हो तो भी चलेगा. ओके, चलो a, b और c की वैल्यू मुझे कौन बताएगा? हेली, can you tell me what will be here a, what will be here b, what will be here c? Just compare the given equation with ax square plus bx plus c. What will be a, b, and Yes, c? sir. Tell me. Sir, A0, B2 and C1. ओके, थोड़ा मॉडिफाई करेंगे हेली, इधर ध्यान दो. जैसे a है आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, अब मुझे बताओ क्या एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है कि 0 है? 1. ओके, चलो अब मुझे b का कोएफिशिएंट बताओ, इसे +2 और -2? -2. वेरी गुड. और जो आपका c है, टेल मी, isn't it constant term and constant term is -8 only? Yes or no, Heli? Yes, sir. Yes. तो a1, b -2, c -8. Let us check alpha plus beta आपके क्या हो रहे हैं? Alpha plus beta is 4 -2 and right hand side minus b by a, minus as it is, b is your -2, a is 1, so it is -2 by 1, minus minus plus 2, 4 -2 is also 2, 2 equal to 2. Tell me, this first relation is verified or not? Is this first relation verified? Okay. Now, let us check for second relation. Alpha into beta. Alpha is 4, beta is -2, c is -8, and a is 1. 4 into -2, -8. This is also -8. Second relation verified? Second relation verified or not? क्लियर एवरीवन? थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है अब. सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. अक्षता क्लियर है? राइट. अनवित क्लियर है? फॉर्मूला भी आ गई यहाँ पे. भवानी, अहद, साकिब, एवरीवन, इज दिस क्लियर? वैष्णवी, अफसा, अवनी, राइट. कृष्णा, आसान है. ओके, नव्या इज ऑल्सो हियर. देन राइट, मनोगना. ओके, चलो फटाफट नोट डाउन कर दो इसे. फिर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ. डू इट क्विक. Now let us see question number 2. The coefficient of x is 0 in quadratic polynomial. Chalo. You know that your quadratic polynomial is written as ax square plus bx plus c. Yes or no, students? Ax square plus bx plus c. Now the coefficient of x is 0. अब मुझे बताओ क्या 0 होगा? a, b और c. इन तीनों में से क्या 0 होगा जानवी? Yes, b. So b is equal to 0 because it is coefficient of x. Prove that the zeros will be equal in magnitude and opposite in sign. आपको ये बताना है कि जो जीरोस होंगे वो उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा बट साइंस अलग होंगी. कैसे बता सकता हूँ? कौन सा रिलेशन में यूज कर सकता हूँ? बोलो नव्या. बोलो स्टेरिना, क्या यूज कर सकता हूँ? बोलो पुनीत. यस, कृतज्ञ. सम ऑफ जीरोस, राइट. सम ऑफ जीरो इज अल्फा प्लस बीटा. सो सम ऑफ जीरोस, that is alpha plus beta, will be equal to minus b by a. श्रिया पता चल रहा है? मेलिसा, right? सुकीर्ति, सृष्टि. So alpha plus beta will be equal to -0 by a. अब whatever a कुछ भी होने दो,
आपको ये पता है a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, नहीं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगी ही नहीं, फाइनल आंसर आ जाएगा 0, अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू 0, नो प्रॉब्लम नव्या, राइट। अब किसी भी एक जीरो को उस तरफ भेज दो तो अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा हो जाएगा। एवरीवन प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स नाउ। फ्रॉम अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा व्हाट कैन यू से? अब अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा का मतलब क्या है? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट साइन ऑपोजिट है, राइट। सपोज अगर बीटा 10 होगा तो अल्फा क्या हो जाएगा? वो -10 हो जाएगा। अगर बीटा 50 होगा तो अल्फा -50 हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? यस और नो? राइट, मैग्नीट्यूड मीन्स मोड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैग्नीट्यूड मीन्स मोड, दोनों का मोड सेम है बट साइन डिफरेंस है। This is just example. So hence, Anaga, are you there? Anaga, hence we can say that Yes, sir. yes. So hence we can say that zeros are equal in magnitude. Yes, Vastav, definitely. And opposite in signs. चलो जल्दी जल्दी लिख दो इसे, जल्दी जल्दी नोट डाउन कर दो एवरीवन। हाँ प्रहलाद, ये कोएफिशिएंट्स के लिए तो रिलेशन है प्रहलाद, राइट। हाँ श्रेया, आपका कैमरा ठीक हो गया? हाँ, तो एक वीक वैकेशन में सब अपना होमवर्क कर रहे थे, कुछ स्टूडेंट्स मस्ती कर रहे थे, आपने आपका कैमरा ठीक करा दिया, करेक्ट, ताकि अनघा के साथ वीडियो कॉलिंग हो पाए अच्छे से, है ना? ओके, Zilan, are you there? Zilan, how Yes, is sir. your health now? Your health Sir, is I'm fine? fine. Okay, I'm fine, great. Yes. चलो अव्यया, आपका होमवर्क चेक कर रहा हूँ, यू हैव रिटन वेरी वेल, राइट। आपने जो भी डाउट भेजे हैं, अव्यया ने मुझे डाउट भेजे हैं, चंदन ने डाउट भेजे हैं, और नितिन के कुछ डाउट बचे हुए हैं, राइट नितिन, शायद एडवांस क्वेश्चन या किसी के, तो हाँ वास्तव ने भी भेजे हैं, और किस किसने भेजा है, ठीक है, तो वो सारी चीजें हम करेंगे। वो डाउट सॉल्विंग हम रखते हैं एक दिन, ठीक है, अभी वो करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 सबका हो गया। कैन वी मूव टू नेक्स्ट कंसेप्ट, क्योंकि अब बाकी के जो क्वेश्चन है उसके लिए हमें नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाना पड़ेगा। ओके भवानी, मैं आपका होमवर्क चेक कर रहा हूँ, व्हाइटनर यूज करते हो भवानी, राइट। बीच में जो आपका वो गलत हुआ है, वो आपने वो व्हाइट कलर से जो किया, इज इट व्हाइटनर? ओके नाइस भवानी, नो अच्छा, तो जब स्कैन किया उसके बाद कुछ व्हाइट कलर से किया है आपने? नहीं 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 प्रहलाद, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, सो डोंट वरी, नहीं उसमें सॉरी कुछ नहीं है, दैट इज फाइन, उसमें कुछ नहीं है। यस, वन स्टूडेंट इज आस्किंग क्या सर 12th बोर्ड्स कैंसिल हो गया है? नहीं, 12th बोर्ड्स कैंसिल नहीं हो सकता, इवन आज ही गुजरात के जो गुजरात बोर्ड के 12th बोर्ड्स हैं उसका नोटिफिकेशन आज ही आया है, वो कंडक्ट होने वाला है, राइट। एंड सीबीएसई का जो 12th बोर्ड्स है उसकी एक मीटिंग की हल्की झलक आ गई है कि 2 अलग अलग चीजें उन्होंने सजेस्ट की हैं। अब वो 2 अलग अलग चीजों में से क्या होगा वो विद इन फ्यू डेज आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना कि आपका बोर्ड्स भी कैंसिल हो सकता है, सोचना भी मत, क्योंकि अब सीबीएसई ने एक बार अगर 12th का कंडक्ट कर दिया तो नेक्स्ट ईयर किसी भी तरीके से आपका 10th तो कंडक्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। भावेश, मैं आपका होमवर्क चेक कर रहा हूँ, फॉर्मूला बुक में शायद आपने गलती से सिर्फ एक पेज भेज दिया है भावेश, जस्ट चेक। ओके भावेश, आर यू देयर? ओके चलो, now let us open your formula book again students, right, let us come to your formula book। एक बार वापस आपके formula book ओपन करो। फॉर्मूला बुक में अब मैं आपको एक दूसरा रिलेशन दिखाने वाला हूँ, ये हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए देखा। सी, हमें यहाँ पे देखना है कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल एंड रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक के लिए अभी हमने देखा, अभी हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए देखेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए वो रिलेशन क्या होता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। हर्षिता, आर यू देयर? हर्षिता, आपने लेट ज्वाइन किया, बाकी सब स्टूडेंट्स कहाँ चले गए? अपना वीडियो क्यों ऑफ कर दिया? टर्न ऑन योर वीडियो क्विकली स्टूडेंट्स नाउ।
for cubic polynomial. Now, can anyone tell me how we can write cubic polynomial? जैसे हम quadratic polynomial लिखते थे ax square plus bx plus c, वैसे cubic polynomial हम किस तरीके से लिख सकते हैं? Anyone? Just raise your hand. Just we have written quadratic polynomial as ax square plus bx plus c. Just you have to think. Yes, Punit. Sir, ax cube plus bx square plus cx plus d is equal to 0. Yes. Is equal to 0 करोगे तो वो इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है? Polynomial will be like this only. Polynomial is an expression, not an equation. So let our cubic polynomial be ax cube plus bx square plus cx plus d. ओके हर्षिता, शायद आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था इसीलिए मुझे ऐसा लगा, ठीक है. सो दिस इज आवर क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम जीरोस आपको कितने मिलेंगे? 2, अल्फा एंड बीटा. तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के आपको कितने जीरोस मिल सकते हैं स्टूडेंट्स? यस, वेरी गुड कृतज्ञ. एक्स क्यूब नहीं, बट एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट a शुड नॉट बी इक्वल टू 0. जैसे यहाँ क्वाड्रेटिक के लिए हमारे पास था a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, सेम यहाँ पे भी a शुड नॉट बी इक्वल टू 0. सो लेट p of x is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d, where a is not equal to 0, तभी वो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा. अब इसके 3 जीरोस में लिखूंगा. नाउ लेट 3 zeros of p of x are alpha, beta and gamma respectively. ये 3 जीरोस हैं, अल्फा, बीटा और गामा. इतनी जल्दी क्या है लिखने की? मैं आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए, अभी सिर्फ पढ़ने पे फोकस करो, अभी सिर्फ यहाँ पे ध्यान दो. इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? मिस अक्षता, अभी मत लिखो, मैं टाइम दूंगा. ओके, सिर्फ आप यहाँ पे ध्यान दो. यस वास्तव, देखो अब ये जो आपका गामा का सिंबल है, अब इधर ध्यान दो. अभी जल्दी जल्दी में भी मैं कुछ स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ, वो कैसे लिख रहे हैं, मतलब पूरा इधर इधर ध्यान है और इधर. इस तरीके से पढ़ाई नहीं होती. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो बेटर है कि आप पहले देख लो, फिर मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा, तब अच्छे से लिखो. चलो, दिस इज योर थर्ड ग्रीक सिंबल गामा. ये है आपका अल्फा, ये है आपका बीटा, एंड दिस इज द थर्ड सिंबल गामा. गामा अच्छे से कैसे दिखता है उसके लिए आप आपके एनसीईआरटी ओपन करके देख सकते हो. मॉड्यूल में आपको नहीं दिया गया होगा, बट एनसीईआरटी में आप अच्छे से देख सकते हो. दिस इज स्मॉल गामा. ऐसा कैपिटल गामा भी आता है, बट जैसे ये आपका अल्फा बीटा, बस वो आप अपने तरीके से याद रख लेना. इट इज लाइक ए बी. हाँ, ये आर का ही एक थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है. आर को थोड़ा इस तरीके से लिखा जाता है, अल्फा बीटा गामा. अलग अलग टीचर्स इसे अलग अलग तरीके से लिखते हैं. जैसे मेरे टीचर इसे ऐसे लिखते थे, तो वो आपके ऊपर है, ठीक है. अब मेन चीज ये जो आप लिख रहे हो आपके टीचर को पता चलना चाहिए, राइट सृष्टि? जैसे अभी आप खा रहे हो वो मुझे पता चल रहा है, तो आपके टीचर को पता चलना चाहिए कि आपने जो लिखा है वो गामा है कि नहीं. ओके, शायद सृष्टि को मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है. इज दिस क्लियर एवरीवन? अल्फा, बीटा एंड गामा. और अगर आपने 3 इडियट्स मूवी देखी है, हैव यू सीन 3 इडियट्स मूवी? राइट, 3 इडियट्स मूवी का फेमस सॉन्ग आपने सुना होगा, जो आप आपके पेरेंट्स के सामने गाते होंगे बहुत बार. नहीं नहीं, ऑल इज वेल नहीं. जीने दो. हाँ, एक पल तो बस हमें जीने दो, बचपन तो गया जवानी भी गई. और फिर उसमें जो अपना जो राजू रस्तोगी था कैरेक्टर, उसका एक डायलॉग था, पढ़ पढ़ के हथेली में पड़ गया अल्फा बीटा गामा का छाला. वो देखना, वापस एक बार सुनना. एक पल तो बस हमें अब जीने दो, बस जीने दो. राइट, गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन. उसमें आपको अल्फा बीटा गामा आपने सुना होगा, बट आपको पता नहीं था कि अल्फा बीटा गामा क्या होता है, बट अब आपको पता चल गया. इज इट क्लियर नाउ? मैं आपको सॉन्ग के लिरिक्स समझा रहा हूँ, नॉट मैथमेटिक्स. सो आई होप अब आपको लिरिक्स समझ में आ गए होंगे, राइट जानवी? जाने के एक्सप्रेशन आर लाइक सर मुझे पहले से ही पता था, राइट जानवी? नो. ओके, सो अब यहाँ पे भी आपके 3 जैसे वहां पे 2 रिलेशन थे, सम ऑफ 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0, वैसे यहाँ पे आपको 3 रिलेशन मिलेंगी, सम ऑफ ऑल द जीरोस, राइट? हाँ, वन स्टूडेंट इज टेलिंग सर उसके बाद ये भी तो था, H2SO4 ने पूरा का पूरा बचपन जला डाला. यस, तो H2SO4 आपको पता था वो टाइम पे? पहले किसी का माइक अनम्यूट है? अनवित, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. अच्छा जानवी, आप वो मूवी देखो, आई विल रिकमेंड. जिन्होंने भी 3 इडियट्स मूवी नहीं देखी है, प्लीज वॉच दैट मूवी, राइट? आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा.
हाँ यस अक्षता, लाइक दैट ओनली। थ्री इडियट्स मूवी आप देखो, ओके एवरीवन। जब भी आपको, अभी मत देखना, अभी जाके शुरू कर देंगे फिर बोलेंगे आशीष सर ने बोला है। अभी होमवर्क करो, संडे जब आप कभी फ्री होंगे एग्जाम देके उसके बाद वॉच थ्री इडियट्स मूवी विथ योर फैमिली नाउ। तो उससे फायदा क्या होगा, ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको थ्री इडियट्स मूवी देखने के लिए, वो आपके लिए नहीं बता रहा हूँ, आपके पेरेंट्स के लिए बता रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स आके मुझे बोलते हैं सर हमारे पेरेंट्स हमें बहुत परेशान करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। सो डोंट वरी, उनको थ्री इडियट्स मूवी दिखाओ एंड साथ में आप भी देखो, वो जाग जाएंगी। इज दिस क्लियर एवरीवन? अभी अंदर की बात है। चलो नाउ सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं हम यहाँ पे। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस विल बी सेम, बट यहाँ पे तीन जीरोस होंगे, अल्फा बीटा गामा, इट विल बी माइनस बी बाई ए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका यहाँ पे थर्ड स्टेप होगा, समझना। प्रोडक्ट ऑफ, अब आपके पास टोटल तीन जीरोस हैं, अल्फा बीटा गामा, तो आप सारे तीनों के तीनों जीरोस का प्रोडक्ट कर सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोस। अगर सबका प्रोडक्ट करोगे दैट विल बी योर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा विच इज सी बाई ए। एंड इन बिटवीन अब आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे दो दो प्रोडक्ट, दो दो जीरोस का प्रोडक्ट करके उनका सम कर सकते हो। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, मतलब एट अ टाइम टू जीरोस ले रहे हो स्टेरी ना, अभी देख लो यहाँ पे, फिर उनका प्रोडक्ट कर रहे हो, फिर उनका सम कर रहे हो। समझो, अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट, बीटा और गामा का प्रोडक्ट, गामा और अल्फा का प्रोडक्ट, इन तीनों में से यही दो दो की पैर बन सकती है। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना। राइट, जैसे मान लो अभी तीन की दोस्त होते हैं, मान लो यहाँ पे अगर तीन दोस्त हैं आपके क्लास में, कोई तीन बेस्ट फ्रेंड्स का नाम मुझे बताओ, जैसे उनके अभी अभी हम पैर लेते हैं। ओके, जैसे जानवी पी, राइट, जयती और माही। अब मान लो उनको माही को चिढ़ाना है, तो जानवी पी और जयती की पैर बन जाएगी और वो माही को चिढ़ाएंगे। इज दिस क्लियर एवरीवन? मान लो जयती को चिढ़ाना है, तो जयती जानवी और माही की पैर बन जाएगी और फिर वो जयती को चिढ़ाएंगे। एम आई करेक्ट? अब मान लो जानवी पी को चिढ़ाना है, तो जयती और माही की पैर बन जाएगी और वो जानवी को चिढ़ाएंगे। इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। तो अगर आपके पास तीन रूट्स हैं, अल्फा बीटा और गामा, उसमें अगर आप तीन तीन में दो दो की पैर बना रहे हो, अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा, तो टोटल ये तीन पैर बनेगी। यहां तक क्लियर है एवरीवन? इज दिस क्लियर? ओके, चलो अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा, बीच में आप प्लस कर रहे हो, सो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, दिस विल बी योर सी बाई ए माइनस बी बाई ए सी बाई ए, दिस विल बी योर माइनस बी बाई ए माइनस डी। सो माइनस बी बाई ए, सी बाई ए, माइनस डी बाई ए। इस तरीके से आप ये तीनों इक्वेशन याद रख सकते हो। ये क्लियर हुआ एवरीवन? क्या यहाँ तक पता चला? सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल थ्री जीरोस। क्या ये पता चला एवरीवन? आसान है, राइट? आपको बस कोएफिशिएंट्स को पकड़ना है, पहले इसको पकड़ो माइनस बी बाई ए, फिर इसको पकड़ो सी बाई ए, फिर इसको पकड़ो माइनस डी बाई ए, माइनस प्लस माइनस। ओके, बहुत अच्छे से समझ आया, वेरी गुड। आज तो आप लोग काफी होशियार हो गए। ओके, फटाफट फटाफट इसे फॉर्मूला बुक में लिख दो स्टूडेंट्स। ओके, तो अभी हमने वो सारा रिलेशन देख लिया। अब रिलेशन के बेस पे आप ये सारे क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। दे आर टेलिंग दैट वेरीफाई दैट 3 माइनस 1 एंड माइनस 1 बाई 3 आर जीरोस ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलो, अभी तक अगर आपको वेरीफाई करना था कि कोई भी अगर आपको बोला गया है कि सपोज ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है, ये पॉलिनोमियल का, तो किस तरीके से वेरीफाई करते थे? विदाउट यूजिंग दिस सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, आप कैसे वेरीफाई करते थे? बोलो जानवी, जीरो हम कैसे वेरीफाई करते थे? So by keeping the value of x as 3 minus 1 and minus 1 by 3. फिर हमें क्या मिलता था 3 माइनस 1 एंड माइनस 1 बाई 3 रखने के बाद? पता चलता था सर कि वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं। कैसे पता चलता था? अगर मान लो मैं 3 रख रहा हूं अंदर, तो p ऑफ 3, p ऑफ माइनस 1, p ऑफ माइनस 1 बाई 3, उसका आंसर ऐसा तो क्या आता था कि मुझे पता चलता था?
यस जीरो एवरीवन। अगर इसका आंसर जीरो आएगा तो हमें पता चलता था कि ये आपका जीरो है या नहीं। सो दिस इज योर मेथड वन। मेथड वन आप यहाँ पे ये कर सकते हो, 3 -1 और -1/3 रख के चेक कर सकते हो कि आपको जीरो आंसर मिल रहा है या नहीं। इज दिस क्लियर? राइट। व्हाट कैन बी योर मेथड टू? मेथड टू आप क्या कर सकते हो? अभी हमने पढ़ा ना, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यस और नो एवरीवन? श्रेया, कैन यू टेल मी व्हाट कैन बी योर वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी? योर पॉलिनोमियल इज 3x³ minus 5x² minus 11x minus 3. Can you compare it with ax³ plus bx² plus cx plus d, and can you tell me what are the values of a, b, c and d? So the value of a is 3, b is -5, c is -11, d is -3. Okay, what are the values of alpha, beta and gamma? ठीक है, अल्फा बीटा गामा आपके 3 जीरोस हैं, यहाँ पे 3 जीरोस बोले गए हैं, 3 -1 and -1/3, yes or no? Now can you tell me what will be your values of alpha, beta and gamma? 3 -1 Okay, और (1/3). -1/3. 3 -1 -1/3. Is this clear everyone? बोलो हाँ. Yes students, clear? Okay. Now see here. अब यहाँ पे हम वो सारी रिलेशंस हम चेक करेंगे। अब यहाँ पे आप ये भी पूछ सकते हो कि सर मेरा मन कर रहा है कि -1 को मैं अल्फा दूं, 3 को बीटा लूं, -1/3 को गामा लूं। यस यू कैन डू इट। आप अल्फा बीटा गामा किसी को भी ले सकते हो। देयर इज नॉट एनी हार्ड एंड हार्श रूल ऑन इट। ओके, चलो सिंचना पता चल रहा है ना? सिंचना आर यू देयर? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। हाँ यस पुण्य, ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं, वो मैं दिखाऊंगा। राइट, अभी के लिए पहले ये वाला, वो लेवल 2 में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -b/a। अब हमें चेक करना है कि क्या ये सारी चीजें यहाँ पे वेरीफाई हो रही है यार। अगर आपको फर्स्ट मेथड करनी है, आप फर्स्ट मेथड भी फॉलो कर सकते हो स्टूडेंट्स। व्हाट इज द फर्स्ट मेथड? डायरेक्ट आप सब्स्टिट्यूट करो 3 -1 और -3 और आपको चेक करना है कि आंसर 0 आ रहा है या नहीं। चलो, here alpha is 3, beta is -1, gamma is -1/3. Now here 3 -1 -1/3 minus b is -5 and a is 3. 3 -1 that is 2 -1/3 minus plus 5/3. 3 2s are 6 -1. So it will be your 5/3 only. 5/3 equal to 5/3. बोलो फर्स्ट रिलेशन वेरीफाइड? क्या फर्स्ट रिलेशन वेरीफाइड है शिरीषा? फर्स्ट रिलेशन वेरीफाइड है राकेश? Now alpha into beta. Yes Janvi, first method is easy. So 3 into -1 plus -1 into -1/3 plus 3 into gamma. Gamma is -1/3 and it should be c/a. C is -11, a is 3. Yes Srushti? Sir, can we do it with first method, sir? हाँ why not? आप लोग फर्स्ट मेथड से करो, मैं तो बस आपको ये मेथड दिखा रहा था। राइट, मुझे लग रहा है आप सबको ऐसा लग रहा है फर्स्ट मेथड से ही करते हैं, इतना बड़ा तो सर को ही करने दो। राइट, हर्षिता हंस रही अंदर अंदर। सो -3 -1 विल बी योर -4 plus 1/3 is equal to -11/3. Let us check. -4 3s are -12 plus 1, that is -11/3. This is also verified. Yes Vastav, indeed. Alpha is 3, beta is -1, gamma is -1/3. Minus b is -3, a is 3, so 3/3 it will be 1. A we cancel, 1 is equal to 1. So all these statements are verified. नहीं विकास, तीनों चेक करने पड़ेंगे क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पहला आपका वेरीफाई हो रहा है, दूसरा वेरीफाई हो रहा है बट तीसरा वेरीफाई ना भी हो, या पहला वेरीफाई हो रहा है बाकी 2 वेरीफाइड ना हो। सो यू नीड टू चेक ऑल ऑफ दैम। हाँ यस यशस, वो भी कर सकते हैं। ओके, अगर इसमें से कोई भी वेरीफाइड नहीं है तो जो आपको 3 जीरोस दिए गए हैं वो उसके 0 नहीं है।
वो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरो नहीं है। ओके, क्लियर एवरीवन? नोट डाउन दिस क्विकली, अभी आप इसे नोट डाउन कर दो। संचित, सात्विक, पता चल रहा है? पूर्वी, सहाना, कृष्णा, साकिब, प्रज्वल, क्लियर है ना? मनोगना, हैंड्स प्रूव्ड, हाँ वो लिखना जरूरी है वास्तव। यस विकास, अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो वो ट्रू नहीं है। अनवित क्लियर है? अवनी क्लियर है? शिरीषा? हाँ यस, अगर एक रिलेशन भी वेरीफाई नहीं हो रहा है तो रूट्स नहीं है। मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, सारे रिलेशन वेरीफाई होने चाहिए। अवनी आपका भाई परेशान नहीं कर रहा है ना अभी आपको? चलो लेवल 2 के क्वेश्चन शुरू करें। वेट, ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करो। Okay. Now, level 2 question number 4, students. If 1 0 of the polynomial 3x square minus 8x plus 2k plus 1 is 7 times the other, एक जीरो दूसरे जीरो से 7 टाइम्स है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। चलो ऐसे क्वेश्चन भी आप कर चुके हो क्लास 9th में, याद है? बट उसमें 7 टाइम्स नहीं दिया था, उसमें बस आपको ये देते थे कि अगर एक जीरो मान लो 5 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। डू यू रिमेम्बर दैट? फिर आप उसमें 5 रखते थे, उसको जीरो लेते थे एंड k की वैल्यू फाइंड करते थे। चलो यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं? यस, फर्स्ट कैन यू टेल मी व्हाट विल बी वैल्यूज ऑफ a b एंड c? a b और c की वैल्यू मुझे कौन बता सकता है? स्टेरिना, कैन यू टेल मी व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ a b c हियर? Sir, A equal to 3, B equal to -8, C equal a equal to 2, 3, b equal to -8, c equal to 2. 2, 2 और 2k plus 1, 2k plus 1 पता चला एवरीवन, राइट? दिस इज द ट्रिकी पॉइंट हियर। c को आपको आइडेंटिफाई करना है। c इज कांस्टेंट टर्म, जब आप लिखते हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, so c is constant term, constant term is 2k plus 1 here. Is this clear everyone? हाँ, चलो अब 1 root is 7 times the other, उसको हम कैसे लिखेंगे बोलो जानवी? यस, 1 root is 7 times the other, उसका मतलब क्या हुआ? Sir, suppose 1 0 is alpha and the other 0 is beta, so alpha equals to 7 times beta. So here alpha equal to 7 times beta. Easy everyone, हाँ या ना बोलो, लिखने की जल्दी मत करो। आई कैन अंडरस्टैंड आप लिख रहे हो कि देख रहे हो, तो पहले इधर ध्यान दे दो। ओके सृष्टि सर, बाद में लिखो आराम से। ओके हाँ, समर्थ इज आस्किंग कि सर यहाँ पे ऐसा कुछ तो बोला नहीं गया है कि k कांस्टेंट है। हाँ समर्थ, बाय डिफॉल्ट जब हम पॉलिनोमियल लिखते हैं तो उसका वेरिएबल x होता है, राइट? अब यहाँ पे अगर x वेरिएबल है तो उसके अलावा जो भी दिया गया है दैट वी विल ट्रीट एज कांस्टेंट। ओके, तो ये कुछ हिडन लाइंस होती हैं, क्वेश्चन की हिडन लाइंस होती हैं चैप्टर्स की। तो ये पॉलिनोमियल में आप ऐसा मान लो कि जब भी आपको k दिया जाएगा, अगर कुछ मेंशन नहीं है, सो हिडन वर्ड इज योर k इज कांस्टेंट। चलो अल्फा इक्वल टू 7 बीटा, लेट अस यूज हियर कांसेप्ट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाई a फर्स्ट। नाउ सो अल्फा की जगह पे क्या मैं 7 बीटा लिख सकता हूं? नहीं नहीं विकास, b x का कोएफिशिएंट है ना, x का कोएफिशिएंट बस -8 ही है ना। चेक, b इज व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ x, तो 2k को हम x के कोएफिशिएंट में ऐड नहीं कर सकते ना विकास। क्लियर, राइट? b इज कोएफिशिएंट ऑफ x। नाउ alpha is your 7 beta, beta is your beta only, minus b is -8, a is 3, so 7 beta plus 1 beta, 8 beta is equal to minus minus plus 8 by 3, 8 8 cancel, beta क्या हो जाएगा? 1 by 3। is this clear everyone? beta will be 1 by 3। आसान है, कुछ बोलना ही नहीं आप लोग को, मैं ही आंसर दे देता हूँ, आसान है। यस
नहीं तो आसपास वाले देखेंगे क्या सोचेंगे। हाँ बोलो सृष्टि। हाँ सर 7 बीटा वो जो 7 टाइम्स है उसके लिए लिया है ना सर? यस यस सृष्टि। सर तो बीटा ही लेना है क्या सर उसमें? नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, आप बीटा को 7 अल्फा लेके भी कर सकते हो, राइट, है ना। ओके सर। कोई भी एक दूसरे का 7 टाइम्स लेके कर सकते हो। अब आपको क्या बोला गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। एक्जेक्टली आपको के फाइंड करना है, आपको बीटा फाइंड नहीं करना है। हम तो बीटा फाइंड करके खुश हो रहे थे, हमें क्या फाइंड करना है, के। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? कुछ तो बोलो, राइट। अगर आपको कुछ नहीं बोलना है तो आप मुझे बता दो, नहीं तो ये आसपास वाले मुझे देखते हैं फिर वो बोलेंगे कि आशीष सर पागल हो गए हैं, अकेले अकेले अपने आप से बात करते रहते हैं। नहीं तो मैं खुद रिकॉर्डिंग करके रख दूंगा यहीं पे, फिर वो रिकॉर्डिंग चला दूंगा, ये पता चल रहा है रिकॉर्डिंग में से आवाज आएगी, हाँ लाइक दैट। चलो, इज दिस क्लियर एवरीवन? क्लियर सर। हाँ थैंक यू। सो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। Now alpha is again 7 times beta into beta equal to C is 2k plus 1, A is 3. So therefore 7 beta square is equal to 2k plus 1 by 3. हमें k फाइंड करना है तो बीटा की वैल्यू रखते हैं 1 by 3. 7 into 1 by 3 whole square is equal to 2k plus 1 whole divide by 3. आप 3 को वहां पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो. So 7 1 square 1 3 square 9, ये 3 आ जाएगा इधर मल्टीप्लीकेशन में, 2k plus 1 जो 2k plus 1 के डिनोमिनेटर में था, 3 3s are 9, so I can say 7 by 3 is equal to 2k plus 1. Plus 1 will go to left side, it will become minus 1 is equal to 2k. चलो 7 by 3 minus 1 क्या हो जाएगा नंदिनी? 7 minus 3 4 by 3 होगा, हाँ या ना? k आपका क्या हो जाएगा? 4 by 3 divide by 2. This will be 2. Implies k is equal to 2 by 3. लिखो मत, मैं टाइम दूंगा, पहले देख लो. So k is equal to 2 by 3. पता चला एवरीवन? हाँ या ना? अब Yes, मजा sir. आया, राइट? क्या मुझे रिपीट करने की जरूरत है? बोलो ना. अगर जरूरत है तो आप हाँ पे बोल सकते हो. अच्छा यस मतलब क्या रिपीट करना है? Shall I repeat? नो सर। Okay. No, sir. ओके आसान है, नोट डाउन दिस क्विकली, राइट. ए बी और सी वो पता चल गया ना. सी 2k plus 1 कैसा है वो वहां पे फर्स्ट पॉइंट है. हाउ यू हैव यूज्ड अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा, दैट इज सेकंड पॉइंट. ओके जल्दी जल्दी नोट डाउन कर दो. मीनवाइल आई विल टेक योर अटेंडेंस. हाँ यस प्रहलाद, डेफिनेटली यू कैन डू दैट. If m and n are two zeros of polynomial 3x square plus 11x minus 4, अगर इसके वो दो जीरोस हैं तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m by n plus n by m. इसमें भी आप दो मेथड से कर सकते हो स्टूडेंट्स. मेथड 1 आप m और n पहले फाइंड करो, फिर m और n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? पता चल रहा है? मेथड 1, right? You can Yes, find sir. both zeros by splitting the middle term. Find zeros m and n by splitting middle term method. And after finding, you can keep them in the required expression. Method 2, we can use the concept of m plus n and m into n. How? See here. What is our expression, students? What we need to find? We need to find value of m by n plus n by m or not? Yes or no, everyone? चलो, जब आप इसको simplify करोगे क्या होगा? Isn't it will be m square plus n square upon m into n? क्या ये m square plus n square upon m into n होगा कि नहीं? Yes, sir. बोलो हाँ, राइट. हाँ अक्षता बोल रही है पता नहीं चला. क्या पता नहीं चला अक्षता? मेथड 1 या मेथड 2? सर कुछ नहीं, पहले क्वेश्चन समझा दूं, लाइक दैट. आप अनम्यूट करके बोल सकते हो अक्षता. क्या समझाऊं? सर मेथड 1. मेथड 1 ठीक है. मेथड 1 को भूल जाओ, मेथड 1 को भूल जाओ अभी के लिए. ठीक है. मेथड 2 को ध्यान दो अभी, राइट. चलो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन m इंटू n. अब मुझे ये बताओ, अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4, वहां से आप क्या फाइंड कर सकते हो? कैन यू फाइंड सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एवरीवन? From here you can write a equal to 3, b equal to 11 and c equal to minus 4. Can you write sum of roots? What will be m plus n and what will be m into n?
क्योंकि आपको यहाँ पे रूट्स m और n दिए गए हैं इन प्लेस ऑफ अल्फा एंड बीटा. इंस्टेड अल्फा एंड बीटा आपको m और n दिए गए हैं. यस और नो एवरीवन? दर्शन, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी हियर m plus n? Sir, -11 by -4. Yes. So minus b by a, it is -11 by 3. Okay. Now, because a is 3, correct? A little correction. चलो अक्षता, क्या आप मुझे बोल सकते हो m into n क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? ओके, हर्षिता क्या आप बोल सकते हो? So -4/3. Yes, which is nothing but your c by a, -4/3. We are knowing m into n, we are knowing m plus n, right? And in the expression we require m square plus n square upon m into n. Already we are having m into n. Yes or no everyone? अब m square plus n square आप कैसे फाइंड कर सकते हो? c m square plus n square. अगर आपको ये पता है what is the formula of m plus n whole square, students? Isn't it m square plus 2mn plus n square? हाँ या ना? राइट? अब ये फॉर्मूला में अगर आप ध्यान से देखो, हाँ हाँ बोलो सृष्टि. यस सृष्टि बोलो. सृष्टि, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी, तो आप जो बोल रहे थे वो पता नहीं चल पाया एग्जैक्टली, क्योंकि इट वाज लाइक ऐसा कुछ हो रहा था. ठीक है. सो कौन सा हाँ, तो सृष्टि, जानवी ने थोड़ा इसको समझ के मुझे बताया. तो आपने जो बोला उसमें इतना पता चला कौन सा फॉर्मूला, और पर्टिकुलरली सर यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, एंड फिर क्रैकिंग 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 क्रैकिंग. सो इसके बाद वाला क्या आप टाइप कर लोगे चैट बॉक्स में सृष्टि, सिंस इंटरनेट इज क्रैकिंग? मीनवाइल मैं इधर थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ. चलो, m प्लस एन आपका क्या हो जाएगा? m प्लस एन इज -11/3. m स्क्वायर हमें पता नहीं है, m इंटू एन हमें पता है, m इंटू एन इज -4/3. n स्क्वायर हमें पता नहीं है. सो फ्रॉम हियर व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ माइनस? माइनस का स्क्वायर हो जाता है प्लस, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9. दिस विल बी m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर -8/3. अब -8/3 जब लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो +8/3 हो जाएगा मानसा. 121/9 प्लस 8/3 इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर. Yes. Sir, shouldn't we find which type of polynomial is it? Yes, Srushti. Which type of polynomial means it is already quadratic polynomial, na Srushti? Because आपको x square दिया गया है, isn't it, Srushti? यही बोल रहे हो ना? Which type means whether it is quadratic or cubic or biquadratic, like that only. यही क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, या monomial, binomial, trinomial, right? So it is already quadratic, that we can check. आपका डाउट क्लियर अभी सृष्टि? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे. सो आपका एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा 9. सो 8/3 को हम 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे. 121/9 प्लस 8/3 इंटू 3/3 इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर. 121 प्लस 24 145. 145/9 is equal to m square plus n square. So you can simplify simply by 3 3s are, and 3 4s are 12. 25 नहीं, ये 9 3 से नहीं होगा. my mistake. So m square plus n square is 145/9 only. हाँ, okay Puneet, yes, why not?
तो अगर वहां पे हम रखेंगे m प्लस एन होल स्क्वायर प्लस 2mn, हाँ, तो वहां पे हम डायरेक्ट उसका सिंप्लीफिकेशन होगा, एग्री। चलो अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे स्टूडेंट्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर? 145/9 डिवाइड बाई m इंटू n, m इंटू n आपका हो जाएगा -4/3। कैन आई से दिस इज 3 3s are 9 एवरीवन? क्या मैं इसे कट कर सकता हूँ? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना। अब आपके पास क्या बचेगा इधर? 145 divided by 4 into 3 with negative sign. So minus 145 by 4 3s are 12. This is your final answer. है अच्छा वाला क्वेश्चन, मस्त वाला क्वेश्चन, पता चला स्टूडेंट्स? शैल आई रिपीट दिस? एक बार रिपीट करूं? आई थिंक एक बार रिपीट करना चाहिए इसको, राइट? चलो एक बार फटाफट रिपीट करता हूँ, फटाफट रिपीट करता हूँ, समझ लो यहाँ पे, then I'll give you chance to write. Okay, see here everyone, सबका ध्यान यहाँ पे, this is your repetition part. If m and n are zeros of the polynomial 3x square plus 11x minus 4, अगर m और n आपके polynomial के zeros हैं, कौन सी polynomial के? 3x square plus 11x minus 4 के, and then we need to find the value of m by n and n by m, और particularly m by n plus n by m. अब इसकी वैल्यूज हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? फाइंड जीरोस m and n by splitting the middle term. आप पहले इस तरीके से फाइंड कर सकते हो, फिर आप उसमें m by n और n by m, मतलब उसमें m और n की वैल्यूज रख के सिंप्लीफाई कर सकते हो। हेलो, कैन यू हियर मी? मेरी आवाज आ रही है ना अच्छे से? नाउ मेथड 2, m by n plus n by m को अगर आप सिंप्लीफाई करो तो ये आपका हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन mn, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और mn, m into n की वैल्यू आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। फ्रॉम द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यू कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, b and c. From here you can find m plus n and m into n by using this formula minus b by a and c by a. So m plus n is minus 11/3, m into n is minus 4/3. So 3x square plus 11x minus 4 will give you m plus n and m into n. M into n you are already knowing minus 4/3. But what we want now, we want m square plus n square. अब ये m square plus n square हमें कैसे मिल सकता है? अब सोचो यहाँ से, अगर मान लो मैं m plus n को होल स्क्वायर अप्लाई कर रहा हूँ, दिस इज द न्यू थिंग दैट यू आर लर्निंग हियर। m plus n और m into n की मदद से हम m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं, और ये एक बार नहीं, ये आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आ सकता है। सो जब भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे क्वेश्चन हो, जब आपको m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर फाइंड करना हो, आप यू कैन यूज दिस। सो m plus n होल स्क्वायर विल बी m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस n स्क्वायर, m plus n is -1, m plus n is minus 11/3, that you can keep here. M into n is minus 4/3. This will give you 121/9. This will give you minus 8/3. If it will go to that side, 121/9 plus 8/3, it will give you 145/9. This is the value of m square plus n square. After keeping these values of m square plus n square in the given expression, you will get minus 145/12 as answer of m by n plus n by m. Yes, is this clear everyone? हाँ जानवी, वो हम करते थे। अक्षता is telling my voice is cracking. Is it so? क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? राइट, चलो इसे नोट डाउन कर दो क्विकली, डू इट क्विक। अक्षता यू कैन टर्न ऑफ योर वीडियो फॉर सम टाइम। चलो मीनवाइल मैं बाकी स्टूडेंट्स की अटेंडेंस ले लेता हूँ, डू इट क्विक। So question number 6, find the zeros of f of x is equal to, आपको दिया गया है f of x is equal to x cube minus 5x square minus 2x plus 24. If it is given that product of two of its zero is 12, कोई भी दो रूट का प्रोडक्ट 12 हो सकता है। अब ये कोई भी दो आप कोई भी ले सकते हो, यू कैन टेक अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा, कोई भी आपको लेना हो, तो आपके ऊपर आपको क्या लेना है, राइट? चलो आप चैट बॉक्स में मुझे फटाफट बोलो आपको क्या लेना है। लेट हियर 3 zeros of given polynomial, आप साथ में ही लिखते जा सकते हो। 3 zeros of f of x are अल्फा, बीटा एंड गामा। ओके, हाँ, प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 0 वास्तव, राइट? प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 0 में बस दिया गया है। चलो
अब हमें ये पता है कि हम यहाँ से लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। यस और नो एवरीवन, राइट? चलो ए बी सी डी की वैल्यूज क्या होंगी? व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी हियर? जल्दी 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 पॉलिनोमियल से टाइप इन चैट बॉक्स क्विकली। ए आपका क्या हो जाएगा 1, बी क्या हो जाएगा -5, व्हाट विल बी सी -2 एंड व्हाट विल बी डी 24। वेरी गुड। चलो अब किन दोनों को लेना है ये 12? बोलो वेदर यू हैव टू टेक अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, तीनों में से कौन सा लेना है? जो पहले चैट बॉक्स में टाइप करेगा मैं वो ले लूंगा। टेल मी। ओके प्रहलाद, लेट अस टेक अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 12। नाउ वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट दिस हियर। सो अल्फा इंटू बीटा अगर आप यहाँ पे 12 सब्स्टिट्यूट कर रहे हो स्टूडेंट्स, so 12 into gamma will be equal to minus what is the value of d? D is 24. What is the value of a? A is 1. So 12 into gamma is equal to minus 24. Gamma आपका हो जाएगा minus 24 by 12, that is minus 2. What you need to find? You need to find all the zeros. उसमें से एक जीरो आपको मिल गया gamma. ये क्लियर है स्टूडेंट्स? बोलो जल्दी जल्दी हाँ या ना, भूलना ही नहीं आप लोग को। यस, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, अब वैल्यूज यहाँ पे रखते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज 12, 12 प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू सी बाई ए। नहीं अभी अनम्यूट कोई मत करो क्योंकि मुझे सुनाई नहीं देगा, राइट? तो सी आपका हो जाएगा -2, ए आपका हो जाएगा 1। नाउ 12 एज इट इज, इन दोनों में से अगर मैं गामा कॉमन निकाल रहा हूँ आई विल गेट बीटा प्लस अल्फा विच इज इक्वल टू -2। गामा हमारे पास है -2, ये 12 को मैं उधर भेज देता हूँ। So it will be -2 minus 12. If I put gamma as -2 here, -2 into alpha plus beta I will get here. So alpha plus beta will be equal to -2 into -2 minus 12 will be -14. Divide by -2. Alpha plus beta I can get as 7. Is this clear everyone? क्या alpha plus beta आपको पता चल रहा है? You can tell me yes if you agree. हाँ या ना? Alpha plus beta 7. नहीं 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 नहीं, इन तीनों में से कोई भी एक आपको लेना है वास्तव, इन तीनों में से कोई भी एक, राइट? क्योंकि एनी टू आपको ऐसा बोला गया है दैट प्रोडक्ट ऑफ टू ऑफ इट्स जीरोस, टू ऑफ इट्स जीरोस मींस कोई भी दो, राइट? टू ऑफ इट्स जीरोस, एनी टू, नॉट फॉर ऑल पेयर। ओके चलो अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर आप यहाँ पे रखो, नाउ व्हाट इज अवर एम? वी नीड टू फाइंड अल्फा एंड बीटा एज वेल, हाँ या ना? चलो अल्फा और बीटा आप कैसे फाइंड करोगे समझना, ये इक्वेशन में रखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे रखोगे एलएचएस में 7 - 2 5 मिलेगा, आरएचएस में -b बाई ए रखोगे तो वो भी सेम मिलेगा, -5/1 5। तो फर्स्ट इक्वेशन यूज करने का कोई मतलब नहीं है। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। क्या फर्स्ट इक्वेशन यूज करने का कोई मतलब है? क्या फर्स्ट इक्वेशन यूज करने का कोई मतलब है? नो, राइट? तो अब हम क्या करेंगे समझो। यस, हमारे पास एक इक्वेशन है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 12, एक इक्वेशन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7। अब स्टूडेंट्स जागो 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 रे टाटा टी अग्नि। आपको हमारा क्रैश कोर्स याद है? क्रैश कोर्स में मैंने आपको कुछ सिखाया था, राइट? क्रैश कोर्स, ब्रिज कोर्स, जो भी आप नाम दो, 9 से 10th के बीच में हम एक ब्रिज कोर्स कर रहे थे। वो ब्रिज कोर्स में मैंने आपको बोला था अगर आपके पास दो वेरिएबल है, अगर आपके पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन में आपके पास प्लस है, एक इक्वेशन में आपके पास प्लस नहीं है, प्रोडक्ट है, तो ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डू यू रिमेम्बर दैट एवरीवन? हाँ या ना? कुछ तो बोलो, कुछ बोलो स्टूडेंट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? उसमें फिर हमें क्या करना था, किसी भी एक को सब्जेक्ट बना के दूसरे में कन्वर्ट कर दो। एज फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर बीटा को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ 7 - अल्फा, यस पुनीत, पहले इक्वेशन से आपका हो जाएगा बीटा इक्वल टू 7 - अल्फा, वो 7 - अल्फा यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। सो दिस विल बी योर अल्फा इंटू 7 - अल्फा इज इक्वल टू 12, क्योंकि सृष्टि क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रोडक्ट ऑफ टू ऑफ इट्स जीरो इज 12, कोई भी दो जीरो का प्रोडक्ट 12 है। सो अल्फा इंटू बीटा को मैंने ले लिया 12। आपको बीटा इंटू गामा लेना है, अल्फा इंटू गामा लेना है, आप ले सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा 7 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 12, सारी चीजें उधर आ जाएंगी। सो
ब्रिज कोर्स का वीडियो देखो प्रहलाद, उसमें दोनों आपके होते हैं लीनियर इक्वेशन। अल्फा स्क्वायर उधर चला जाएगा, ये -7 अल्फा प्लस 12 इक्वल टू 0। 12 के ऐसे फैक्टर निकालो कि प्लस करके आए 7, 4 3 सा 12 और नॉट। मिडिल टर्म के साइन दोनों को आप यहाँ पे ले सकते हो, अल्फा -4 अल्फा -3 इक्वल टू 0। सो वेदर अल्फा इक्वल टू 4 और अल्फा इक्वल टू 3। ठीक है, ये बस हो गया। अब अगर अल्फा 4 है तो बीटा क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल टू 7 माइनस अल्फा, बीटा विल बी इक्वल टू 7 माइनस 4, बीटा विल बी इक्वल टू 3। यहाँ पे बीटा हो जाएगा आपका 7 माइनस अल्फा, ये आपका हो जाएगा 7 माइनस 3, बीटा आपका हो जाएगा 4। तो अल्फा या बीटा वो इन शॉर्ट अगर एक 4 है तो बीटा हो जाएगा 3, अल्फा 3 है तो बीटा हो जाएगा 4। तो 3 जीरोस आपके क्या हो जाएंगे, गामा ऑलरेडी आपको मिल गया था -2, अल्फा और बीटा आपको मिल जाएंगे 4 और 3। सो 3 zeros, योर फाइनल आंसर विल बी 4 3 एंड -2। पता चला? पेन खाना बंद करो और इधर ध्यान दो। 4 3 एंड -2। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? हाँ या ना एवरीवन? राइट। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये ऊपर से गया होगा, रेज योर हैंड। कितने कितने स्टूडेंट्स को ऊपर से गया, कितने कितने स्टूडेंट्स को ऊपर से गया? नहीं विकास, ऐसा नहीं है, 5 नहीं है, ठीक है, 5 नहीं है, 3 रूटी है बस। वो अल्फा बीटा आपके ये हो सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऊपर से गया, थक गए हो, बहुत भूख लगी है, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। क्वेश्चन 6 को इग्नोर करो, मैं आपको कल के नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन 6 वापस समझाऊंगा, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स को ऊपर से गए क्वेश्चन नंबर 6 में वापस समझाऊंगा। मुझे लगा छोटा सा होगा बट इसमें ये वाला कंसेप्ट निकला, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। आज का आपका होमवर्क देख लो। होमवर्क आपका क्या होगा, फॉर्मूला बुक में वो दोनों फॉर्मूला आपको 5 टाइम्स लिखनी है, सॉरी तीनों फॉर्मूला, 3 फॉर्मूले यू हैव टू राइट 5 टाइम्स। रेगुलर बुक में आपको कौन सा करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। रेगुलर बुक में आपकी जो होमवर्क एक्सरसाइज है उसमें आप क्वेश्चन नंबर 7 तक करो, ठीक है, क्वेश्चन 8 9 छोड़ दो। होमवर्क या पूरी होमवर्क एक्सरसाइज ट्राई करो तो उसके पूरे डाउट देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में, राइट, होल होमवर्क एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट क्लास में आपके इन क्लास एक्सरसाइज के डाउट और होमवर्क एक्सरसाइज के डाउट एक साथ देख लेंगे, राइट। इन क्लास एक्सरसाइज का क्वेश्चन 6 7 दिखाऊंगा और होमवर्क एक्सरसाइज के सारे डाउट। तो नेक्स्ट क्लास में आपका ये 2.3 खत्म हो जाएगा, फिर बचा 2.4, ठीक है। तो ये संडे नहीं, नेक्स्ट संडे ही मैथ्स एग्जाम होगी। ओके एवरीवन, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। सृष्टि होमवर्क यही है, फॉर्मूला बुक में 3 फॉर्मूला 5 टाइम्स लिखनी है, रेगुलर बुक में होमवर्क एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करने हैं। ओके चलो, सो थैंक यू स्टूडेंट्स। मैंने आपको बोला एंड आपने आपका टाइम मैनेज किया, आपका कीमती टाइम, थैंक यू सो मच फॉर दैट। क्लास 10th और 12th स्टूडेंट्स का टाइम बहुत कीमती होता है। सो खाना खा लो अच्छे से, होमवर्क करके सो जाओ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, गुड नाइट।